प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, अब आपके फाइनल एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है, तो बच्चा इसके लिए भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है क्लास 5 हिंदी के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चा, आप सभी जानते हो कि आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें प्रश्न एक रहता है, उसमें 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्पों में से चुनना होता है। तो यदि आप सभी चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कहीं से भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 हम सब सुमन एक उपवन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा आप सभी को क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, हम सब सुमन कविता में उपवन किसे कहा गया है? नदियों को, फूलों को, मनुष्यों को या इस सुंदर संसार को? तो बच्चे याद रखना है, इस संसार को उपवन बोला गया है। हम सब सुमन एक उपवन के, यहाँ पे याद रखना है सुमन हम मनुष्यों को बोला गया है और इस सुंदर संसार को उपवन बोला गया है। डी विकल्प सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, किसकी किरणें कली खिलाती है? चांद, आकाश, सूरज या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है सी सूरज। सूरज की किरणें कलियों को खिलाती है जिससे वे सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे सी विकल्प सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी चीज हमें एक ही मिली है? सूरज, मिट्टी, जल या इनमें से सभी? तो हमें एक ही प्रकार के सूरज, मिट्टी, जल, हम किसी भी देश में रहते हो, किसी भी राज्य में रहते हो, सभी को एक समान सूरज की किरण, एक समान मिट्टी और एक समान जल प्राप्त होता है। प्रकृति ने हम सभी को ये चीज़ें एक समान दी है, अर्थात डी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा प्रश्न दे रखा है, किसकी किरणें हमें नहलाती है? चांद, सूरज, पेड़ या नदियों? तो देखिए बच्चा, यहाँ पे हमें दे रखा है कविता में कि जो चांद होता है उसकी किरणें हमें नहलाती है, तो ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है बच्चा, हमें किसके समान मीठे स्वर मिले हैं? तोता, भ्रमरों, कोयल या इनमें से कोई नहीं? तो हमें भ्रमरों के समान मीठे स्वर मिले हैं, मीठे गुंजन मिले हैं भ्रमरों के समान। कई बच्चे यहाँ पे कोयल भी बोलेंगे, लेकिन इस कविता के अनुसार भ्रमर यहाँ पे उपयुक्त विकल्प होगा। छठा प्रश्न दे रखा है, हमने कहाँ हंस हंस कर जीना सीखा है? राहों में, कांटों में, फूलों में या इनमें से कोई नहीं? कांटों से हम हंस हंस कर जीना सीखते हैं। बी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, इस कविता में सुमन किसे कहा गया है? मनुष्यों को, संसार को, पेड़ को या नदी को? सही विकल्प होगा बच्चा यहाँ पे ए मनुष्य को। मनुष्य को सुमन कहा गया है। जिस प्रकार एक बगीचे में फूल होते हैं तो फूलों की यहाँ पे बगीचों की शोभा उस फूलों से होती है, उसी प्रकार इस सुंदर संसार में हम मनुष्यों के द्वारा ही इसकी शोभा बढ़ती है। ठीक है। आठवां प्रश्न दे रखा है, किसी उपवन की शोभा किस चीज़ से हो सकती है? फूलों से, पेड़ों से, घास से या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा यहाँ पे सही उत्तर होगा इनमें से सभी। डी विकल्प आप सही कर लीजिएगा, इनमें से सभी। पेड़ों से, फूलों से और घास से, इन तीनों से होती है। इसके अलावा सुंदर सुंदर तितलियों से, पक्षियों के चहचहाने से, भ्रमरों के मीठे गुंजन से, इन सभी से फूल यहाँ पे उपवन की शोभा होती है। आठवां प्रश्न दे रखा है, राजस्थान का प्रमुख खान पान क्या है? लिट्टी चोखा, मछली भात, सरसों की साग, मक्के की रोटी और यहाँ पे डी है इडली डोसा। एक और प्रश्न आप कर लीजिए, यहाँ चूरमा है ना, चूरमा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बच्चा ई। जो चूरमा है वह राजस्थान का प्रमुख खान पान है।
लिट्टी चोखा बिहार में बहुत ज़्यादा मिलता है। आप बिहार जाओगे तो वहाँ पे लिट्टी चोखा आपको खाने को मिलेगा। मछली भात पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको मछली भात पूरा अच्छे से मिलेगा। सरसों की साग और मक्के की रोटी आप पंजाब चले जाओगे तो वहाँ पे ये प्रमुख रूप से आपको खाने को मिलेगा। तो लिट्टी चोखा बिहार, मछली भात पश्चिम बंगाल, सरसों की साग मक्के की रोटी पंजाब और इडली डोसा यहाँ पे केरल लिख लीजिए। इडली डोसा केरल में आपको मिल जाएगा। चूरमा यहाँ पे राजस्थान में मिलेगा। 10वां प्रश्न दे रखा है, बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? छठ पूजा, ओणम, बिहू या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, छठ पूजा। छठ पूजा का जो त्यौहार है वो बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। अभी छठ पूजा है, उसमें आप देखिएगा कि जो बिहार है, झारखंड है और उनसे जो संबंधित यहाँ सटे हुए राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है, ओणम तो केरल, बिहू असम हो जाएगा। तो बच्चा यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए बच्चा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भारतवर्ष क्लासेस पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और सभी पार्ट के प्रश्न उत्तर के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चा।